गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और एक और वीडियो के साथ आज हम हाजिर हुए हैं और जिसका टाइटल है अ लिमिट ऑफ योर काइंडनेस। अ लिमिट यानी कि एक हद, सीमा, ऑफ योर काइंडनेस यानी कि काइंडनेस कहते हैं कि मेहरबानी को, यानी कि आपकी मेहरबानी की हद, सीमा। रिसेंटली, हाल ही में, स्टीव हैड अ कार एक्सीडेंट। जो स्टीव है, हैड अ कार एक्सीडेंट, उसका जो कार एक्सीडेंट हुआ। सो इसलिए ही पुट हिज कार इन द गैराज टू कैरी आउट द रिपेयर वर्क। अब क्या ही पुट हिज कार, उसने अपनी कार को डाला किस में, इन द गैराज। उसने अपनी कार को गैराज में डाला, क्या करने के लिए डाला, टू कैरी आउट कहते हैं ले जाने के लिए, द रिपेयर वर्क यानी कि मरम्मत का जो काम है उसके लिए ले जाने के लिए उसने गैराज में उस अपनी कार को डाल दिया। सिंस तब से ही हैड टू गो टू द जॉब डेली, उसे उस वक्त से उसे क्या जाना पड़ा, टू द जॉब डेली यानी कि जॉब पर रोजाना उसे जाना पड़ा। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, डैट अनटिल जब तक द कार इज रेडी, जब तक कार रेडी होती है, तैयार होती है, ही विल ट्रेवल बाय द मेट्रो ट्रेन। ही विल ट्रेवल, वो यात्रा करेगा, सफ़र करेगा, किसके ज़रिए, बाय द मेट्रो ट्रेन यानी कि मेट्रो ट्रेन के ज़रिए वो तब तक वो सफ़र करेगा। वन वन डे, एक दिन, ही नोटिस्ड, उसने क्या किया, ध्यान दिया, अ होमलेस गाय यानी कि एक बेघर जो लड़का था उसकी तरफ उसने ध्यान दिया। कहाँ पर, एट द ट्रेन स्टेशन, जो ट्रेन स्टेशन है उस पर, कब, एट नाइट, तो रात को उसने एक होमलेस गाय जो कि बेघर एक लड़का था, उसे वो यानी कि उसे नोटिस किया, उस पर ध्यान दिया रेलवे स्टेशन पर। ही फेल्ट पीटी फॉर हिम, उसने क्या किया, महसूस किया, फेल्ट कहते हैं कि महसूस करना, पीटी यानी कि दुख, दाया, फॉर हिम उसके लिए उसने दुख या दाया क्या महसूस की। सो इसलिए ही gave him some change for from his pocket, he gave him, उसने उसे दिया, क्या दिया, some change। अब चेंज का मतलब होता है तब्दील करना, लेकिन यहाँ पे चिल्लर या सिक्के को कहते हैं। उसने कुछ सिक्के दिए, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से, अपनी जेब से उस लड़के को उसने चिल्लर या सिक्के दिए। द होमलेस गाय थैंक्ड हिम फॉर इट। अब जो वो बेघर लड़का था जिसका घर नहीं था, उसने क्या किया, थैंक्ड हिम, उसने स्टेव का थैंक किया, हिम लगा है स्टेव के लिए, फॉर इट यानी कि इसके लिए। नेक्स्ट डे अगेन, अगले दिन भी, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, द होमलेस गाय, उस यानी कि बेघर जो लड़का था जिसका घर नहीं था उसकी तरफ अगले दिन फिर उसने ध्यान दिया, एट द सेम प्लेस यानी कि वही उसी जगह पर उसने फिर उसे नोटिस किया, ध्यान दिया। दिस टाइम, इस बार, स्टे थॉट, अब यहाँ पे टी है, टी आता है, थॉट उसने सोचा, टू गेट हिम, क्या करने के लिए, टू गेट हिम लाने के लिए या दिलाने के लिए, हिम उसे, समथिंग टू ईट यानी कि अगले दिन जो है जब वो स्टेव उससे मिला तो स्टेव ने सोचा कि उसके लिए कुछ खाने के लिए उसे भाई लेकर दूं। सो ही वेंट आउटसाइड द स्टेशन, तो वो वेंट गया आउटसाइड द स्टेशन यानी कि स्टेशन से बाहर गया, एंड ब्रॉट हिम, तो उसके लिए लाया, अ मील यानी कि खाना लाया उसके लिए। द होमलेस गाय, जो होमलेस वो बेघर लड़का था, थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस, उसने शुक्रिया अदा किया, किसके लिए, फॉर हिज काइंडनेस यानी कि उसकी दया, उसकी जो मेहरबानी है उसके लिए, उसका यानी कि स्टेव का उसने शुक्रिया अदा किया। बट स्टेव गॉट क्यूरियस, जो स्टेव था वो क्यूरियस था यानी कि मुतजस्सिस था, यानी कि बेसब्री से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हाउ डिड यू गेट टू दिस पोजीशन, हाउ डिड यू गेट यानी कि तुम कैसे आए, टू दिस पोजीशन यानी कि इस गरीबी की जो हालत है इसमें तुम कैसे आए, इस पॉइंट पर तुम कैसे आए। द होमलेस गाय लुक्ड अप एट हिम, जो होमलेस गाय था उसने क्या किया, लुक्ड अप यानी कि देखा, एट हिम उस पर,
एंड विद अ स्माइल, और एक स्माइल के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ, ही सेड, उसने कहा, बाय शोइंग लव, बाय शोइंग, शोइंग कहते हैं दिखाना, दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए? लव, यानी कि प्यार दिखाते हुए। स्टेव डिडंट अंडरस्टैंड इट, जो स्टेव है उसको क्या हुआ, अब यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है, यहाँ पे डिड नॉट है, जबकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डिडंट है। स्टेव क्या हुआ, डिडंट अंडरस्टैंड इट, वो इसे नहीं समझ पाया। सो ही आस्क्ड हिम, तो उसने उससे पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है बाय दैट, यानी कि इससे आपका क्या मतलब है? द होमलेस गाय रिप्लाइड दैट, जो होमलेस गाय था, जिसका घर नहीं था, उसने क्या किया, रिप्लाई किया, जवाब दिया, दैट के थ्रू आउट माई होल लाइफ, थ्रू आउट कहते हैं भर, भर में, यानी कि माई होल लाइफ, यानी कि मेरी ज़िंदगी भर में, आई मेड श्योर, यानी कि मैंने ये मेड श्योर कहते होता है यकीन होना, यानी कि मुझे ये यकीन हुआ, दैट एवरी वन वॉज हैप्पी, के जो हर कोई है वो खुश है, नो मैटर, कोई, यानी कि मसला नहीं, कोई बात नहीं, वट वॉज गोइंग राइट और रॉन्ग इन माई लाइफ, वट वॉज गोइंग, यानी कि जो सही हो रहा था, चल रहा था, या गलत हो रहा था मेरी ज़िंदगी में, आई ऑलवेज, मैंने हमेशा क्या किया है, हेल्प, यानी कि मदद की है, एवरीवन, यानी कि हर किसी की मैंने मदद की है, चाहे मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छे हालात चल रहे हों या बुरे। स्टेव आस्क्ड हिम, स्टेव ने क्या किया, पूछा, आस्क, पूछना, किससे? हिम, उससे पूछा, डू यू रिग्रेट इट, डू यू, क्या, रिग्रेट कहते हैं कि पछतावे को, क्या आपको इससे पछतावा होता है? टू विच, जिस पर, द होमलेस गाय, दो होमलेस मैन रिप्लाइड, जो होमलेस गाय था, मैन आदमी था, उसने जवाब दिया, नो, नहीं, इट जस्ट हर्ट्स माई सोल, ये क्या है, ये सिर्फ क्या करती है, हर्ट्स, चोट पहुंचाती है, माई सोल, मेरी सोल को, ये सिर्फ मेरी सोल को, मेरी आत्मा को हर्ट करती है, यानी कि दुख पहुंचाती है। दैट के द वेरी people I gave the shot of my back to wouldn't give me a sleeve of that same shot। अब यहाँ पे क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो वेरी पीपल, यानी कि ज़्यादा या कुछ लोग, आई गेव द शॉट, यानी कि जिन्हें मैंने शॉट किया शॉट ऑफ, यानी कि शॉट उतार कर दिया है, माई बैक टू वुडंट, वो क्या है, नहीं दे सके, या वुडंट गिव मी अ स्लीप, स्लीप किसको कहते हैं, बाह, यानी कि वो मुझे या इसको आस्तीन भी कहते हैं, वो मुझे आस्तीन भी नहीं दे सके, ऑफ डैट सेम शर्ट, यानी कि उस शर्ट से, यानी कि जिसको मैंने शर्ट अपनी उतार कर दी है, अगर मैंने उनसे एक बाँ या आस्तीन के लिए कहा तो वो मुझे वो भी नहीं दे सके। व्हेन आई वाज इन नीड, जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। सन, बेटा, इट इज़ बेटर, ये बेहतर है, टू बिल्ड, यानी कि बनाना, योर ओन हाउस, यानी कि ये बेहतर है कि तुम अपना, यानी कि घर बनाओ, एंड इनवाइट समवन, और किसी को दावत दो, इनवाइट मदऊ करो, इन फॉर शेल्टर, यानी कि पनाह के लिए किसी को तुम जो है वो, यानी कि मदऊ करो। इनवाइट हाउस, यानी कि वो अपने घर में जो है वो इनवाइट करें, एंड इनवाइट समवन, ये हो गया है हमारा शेल्टर, यानी कि किसी को तुम अपना एक तो घर बनाओ और किसी को शेल्टर के लिए आप इनवाइट करो। देन टू हैंड देम यूर ब्रिक्स वाइल यू आर बिल्डिंग यूर, अब यहाँ के इसका मतलब है कि तुम ज़्यादा तो बेहतर ये है कि तुम अपना घर बनाओ और किसी को तुम मदऊ करो अपने घर के लिए, रात, देन टू हैंड देम यूर ब्रिक्स, यानी कि अपनी जो ब्रिक्स हैं, अपनी जो ईंटें हैं, उनके हवाले करने से, वाइल यू आर बिल्डिंग यूर, यानी कि जब आप अपना घर बना रहे होते हैं तो आप एक एक ईंट जो है वो उन्हें मत दें, यानी कि अपना पहले घर बना लें और आप उन्हें मदऊ कर लें, यानी कि अपनी उनको पनाह दें, तब ठीक है, ऐसे नहीं कि आप एक एक ईंट उन्हें दे सकें, तो आप अपनी पोजीशन को भी देखें, ये इसमें कहा गया है। बिकॉज वन डे, एक दिन, यू वेल टर्न रोन,
अब एक दिन जो टर्न राउंड का क्या मतलब होता है कि वापस मुड़ कर देखना, वापस मुड़ना, यानी कि यू विल टर्न राउंड एंड लुक एट द स्पॉट, यानी कि एक दिन जब तुम वापस मुड़ोगे और देखोगे एट द स्पॉट, यानी कि उस जगह को, स्पॉट कहते हैं जगह को, जब तुम उस जगह को देखोगे वेयर यू हैड प्लान टू बिल्ड बिल्ड योर हाउस, वेयर जहाँ यू हैड प्लान, जब जहाँ तुमने प्लान किया था, मनसूबा बनाया था, टू बिल्ड यानी कि बनाने का, यूर हाउस अपना घर, यानी कि एक दिन जब तुम वापस मुड़कर देखोगे उस जगह को जहाँ पर तुमने मनसूबा बनाया था अपना घर बनाने का, इट विल बी एन एम्प्टी लॉट, तो ये क्या होगी, एक वीरान जगह होगी। लॉट, एम्प्टी लॉट होते हैं खाली जगह को, खाली जो आस्तान जगह है उसको, यानी कि अगर आप एक एक ईंट देते जाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं, आप अपना मकान जो है वो अपनी बिल्डिंग नहीं बना सकेंगे, तो आपके लिए ये मुश्किल है। इससे बेहतर है कि आप अपना घर बनाएं, तब आप किसी को पनाह दे सकें। इससे ये नहीं कि आप एक एक ईंटें दे दें, तो इससे ये होगा कि जहाँ पर आपने प्लान किया होगा अपनी कोई बिल्डिंग बनाने का, तो वो आप नहीं बना सकेंगे, वो जगह फिर भी जो है वो खाली रहेगी। देन फिर यू आर द वन, यानी कि तुम ही हो, लुकिंग फॉर ब्रिक्स, यानी जो तलाश कर रहे हो, लुकिंग फॉर होता है तलाश करना, ब्रिक्स, ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को, यानी कि फिर तुम ही हो जो कि तलाश कर रहे हो ईंटों को। इससे ये मतलब है कि जब आपसे लोग आएँ तो आप उन्हें ईंटें ना दें, क्योंकि आप देंगे तो आपके पास अगर नहीं होगी तो फिर आप ईंटें माँगने वाले हो जाएँगे, यानी कि आप फिर तुम माँगते फिरोगे। इससे बेहतर है कि आप अपनी कंडीशन को भी देखें, इसमें ये कहा गया है। स्टेव, अंडरस्टूड, जो स्टेव है वो क्या है, अंडरस्टूड, समझ गया, व्हाट द होमलेस गाय मीट, कि जो द होमलेस गाय, जो वो बेघर लड़का था, मीट उसका मतलब जो है वो समझ, मीट मतलब को कहते हैं, समझ गया, एंड थैंक्ड हिम, उसका थैंक्ड हिम, शुक्रिया अदा किया, किसके लिए, फॉर द गुड एडवाइस, यानी कि एक अच्छी नसीहत के लिए उस लड़के का जो है शुक्रिया अदा किया। अब इसका मोरल जो है वो क्या है, मोरल इसका ये है, हेल्पिंग अदर इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, हेल्पिंग मदद करना, अदर दूसरों की, इज़ नॉट वो नहीं है। अब मोरल जो है वो क्या है, मोरल इसका ये है, हेल्पिंग अदर इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, हेल्पिंग मदद करना, अदर दूसरों की, इज़ नॉट वो नहीं है, अ बैड थिंग यानी कि एक बुरी चीज़ नहीं है, एट ऑल यानी कि दूसरों की मदद करना बुरी बात नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, बट लेकिन समटाइम बाज़ वाइल वी आर हेल्पिंग अदर्स, जब हम हेल्प कर रहे हैं दूसरों की या कर रहे होते हैं, वी फॉरगेट ओवर ओन प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, वी फॉरगेट हम भूल जाते हैं, ओवर ओन अपनी प्रॉब्लम्स यानी कि अपने ही मसाइल को भूल जाते हैं, एंड नीड्स और अपनी ज़रूरतों को भूल जाते हैं। वन मस्ट रिमेंबर, वन हर किसी को, वन यहाँ पे हर किसी के लिए यूज हो रहा है, वन मस्ट रिमेंबर, यानी कि हर किसी को ये ज़रूर याद रखना चाहिए, डैट समटाइम्स, कि बाज़ औक़ात शेयरिंग इज़ बेटर देन गिविंग अवे, जो शेयरिंग है, जो देना है किसी को, इज़ बेटर, वो बेटर है देन गिविंग अवे, यानी कि गिव अवे होता है यानी कि छोड़ने से, यानी कि लेने से, लेने से जो है वो बेहतर है शेयरिंग करना। यू कैन डू अ लॉट मोर, तुम क्या कर सकते हो, अ लॉट मोर यानी कि बहुत ज़्यादा कर सकते हो, बाय बीइंग इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बाय यानी कि बनने के, होने के, इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जब आप एक मजबूत स्थिति में होते हैं, एक मजबूत पोजीशन पर होते हैं, तो आप क्या हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। इंस्टेड की बजाय ऑफ ब्रिंग, के इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग, यानी कि इंस्टेड की बजाय ऑफ ब्रिंगिंग यूर सेल्फ इनटू अ वीकर सिचुएशन, यानी कि अगर आप एक जो वीकर सिचुएशन है इसकी बजाय,
जब आप एक मजबूत स्थिति में होते हैं, मजबूत पोजीशन पे होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, जब एक वीकर सिचुएशन में होते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।